कैसे बताऊं कि ये लोग अपने आप को आखिर समझ रहे क्या। आपके ऊपर FIR है, आप लोग जो है ये आपको सामाजिक कार्य के बारे में 100 का भी अर्थ आप नहीं जानते। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनसे दुआ करूँगा अल्लाह से। आप देख रहे हैं अल हिंद न्यूज औरंगाबाद 2024 खासदार इलेक्शन। ऐतिहासिक इलेक्शन स्क्रीन पर जो फोटो है ये शहर के खासदार इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट है। इन उम्मीदवारों का कहना है ये करेंगे इस शहर का विकास, मगर आप जनता को करना पड़ेगा इंसाफ। सही कैंडिडेट को मारिए वोट। आज आप देख रहे हैं अल हिंद न्यूज़ औरंगाबाद में जावेद खान। आज हमारे साथ है अजीम इनकलाब, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे 2024 का जो ऐतिहासिक इलेक्शन खासदार, उसके कैंडिडेट भी है वो। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं जनता से अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे अपना अमूल्य मत देकर जो है तो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने, और मैं सक्षम हूं आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के रूप में। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जनता मुझे मेरे कामों की बदौलत मुझे जनता। आपने ऐसा कौन सा एक काम किए जो औरंगाबाद ज़िले में जो एक ऐतिहासिक काम है वो बताइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का सफ़र जो है तो 25 साल सफ़र रहा सियासी। मैं तो सियासत में था नहीं, लेकिन मुझे उच्च दर्जा की सेवा प्रदान करनी थी जनता को, इसलिए मुझे जो है तो राजकारण का सहारा लेना पड़ा। वरना मैं जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता था तो मैंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिसमें मैं जो है तो सबसे बड़ा मेरा योगदान रहा तो औरंगाबाद हज हाउस को लेकर रहा, और वो ऐतिहासिक आंदोलन रहा। और अल्लाह पाक ने मेरे उस काम को कबूल किया, और आज 37 भव्य इमारत के रूप में जो है तो औरंगाबाद को हज हाउस हमारे ज़रिए अल्लाह पाक ने दिए। और बहुत सारे काम हैं जो हम जनता के बीच जाकर जो है तो जनता से वोट भी मांगेंगे, और उसके सहारे से जनता हमें वोट भी देगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपको अधिकार दिया है तो आपने इस बात को समझना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। आप अगर इस काबिल है तो चुनाव लड़ो, आप अगर इस काबिल काबिल नहीं है तो आप चुनाव मत लड़ो। मेरा ये बोलना है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो वोट किस आधार पर मांगेंगे? आपको कोई काम होना चाहिए। आप बिना मतलब कर वोट जाया करने के लिए, वोट छोड़ने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं, तो ये समाज का नुकसान है। मैं बहरहाल हाल जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं जनता के बीच जाऊँगा, जनता से वोट मांगूंगा, और जनता मुझे वोट देकर मैं अपेक्षा रखता हूँ जनता से कि मुझे आप जो है तो अपना सांसद के रूप में नौकर बनकर मुझे आप जो है तो चुने। मेरी अपेक्षा रहेगी जनता से, और मैं जनता का 5 साल नौकर बनकर काम करना चाहता हूँ। मेरी ये सपना है। मैं चाहता हूँ कि समाज को अच्छे दर्जेदार समाज सेवक के रूप में मैं काम करूँ। इस शहर को जो ऐतिहासिक शहर है मलिक अंबर ने डेवलप किया है, इस शहर को क्या विकास की जरूरत है और कौन सा विकास होना चाहिए? हमारा सबसे पहले हमारा शहर एक पर्यटक स्थल है, और प्राचीन काल से ये शहर जो है तो इससे पहले मुगल साम्राज्य भी था, तभी भी उन्होंने इस शहर को डेवलप करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। और आज भी हमारा यही उन्हीं के उद्देश्य पर हम चल रहे हैं कि हमारा शहर विकसित हो। मलिक अंबर जी ने औरंगाबाद के अंदर जो है तो पानी की नहर लाई। यहाँ पर पानी की किल्लत थी, और आज भी जो है तो पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। ये समस्या आज भी हल नहीं हुई। तो हम सबसे पहले जो है तो विकास कार्यों पर ध्यान देंगे। ये पर्यटक स्थल है, और हम चाहते हैं कि और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के महल किले अरब को हम डेवलप करेंगे, सारी दुनिया में एक आइडियल बनाएंगे, और यहाँ पर जो तो पर्यटक रूप से लोग यहाँ पर आकर जो तो हम इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल जो लोगों मैं कैसे बताऊं कि ये लोग अपने आप को आखिर समझ रहे क्या। आपके ऊपर FIR है, आप लोग जो है ये आपको सामाजिक कार्य के बारे में 100 का भी अर्थ आप नहीं जानते। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनसे दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे। बस मैं इतना ही कहूँगा उनके ताल्लुक से। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीम इनकलाब, हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष। थैंक यू। अजीम इनकलाब ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया वह खासदार बनते हैं तो इस शहर का क्या करेंगे विकास। देखते रहिए।